चाय बेचने वाली चुड़ैल। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग खेती किसानी करके अपना गुजारा किया करते थे। उस गांव में एक बहुत घना जंगल था जिसमें जंगली जानवर रहा करते थे। कभी कभी तो उस जंगल के जानवर गांव की तरफ आ जाते और गांव वालों को जख्मी भी कर देते थे। चंदनपुर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जो उस गांव में चाय की दुकान लगाती थी। उसका नाम था रानी। रानी बहुत ही अच्छी चाय बनाती थी, इसलिए गांव वाले ज्यादातर रानी वाली चाय की चाय ही पिया करते थे। एक दिन रामपाल अपनी पत्नी से कहता है, रेनू, मैं खेत में जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? रुको, मैं अभी चाय बना देती हूँ, पीकर जाना। अरे मेरी जानू, तुम क्यों दिक्कत उठाती हो? रहने दो, मैं रानी चाय वाले की दुकान से चाय पी लूंगा। हाँ हाँ, अब तो उस मरी रानी की ही चाय पियो। चाय का तो बहाना है। पता नहीं उस गांव के मर्दों को उस रानी में ऐसा क्या दिखता है जो दीवाने हैं उस चाय वाली के। और रेनू वहां से चली जाती है और रामपाल भी खेत के लिए निकल जाता है। रामपाल को रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। अरे रामपाल, कहाँ जा रहे हो? खेत पर जा रहा था। अब पहले रानी की चाय पीऊंगा फिर खेत पर जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब मैं भी रानी की चाय पीने ही जा रहा था। रानी इतनी अच्छी चाय बनाती है कि घर की चाय पीने का तो मन ही नहीं होता। हाँ भैया, सही कह रहे हो। वाकई रानी चाय तो बहुत अच्छी बनाती है। उसके हाथ की चाय पीकर तो सारी सर्दी दूर हो जाती है। और रानी सुंदर इतनी है, उसे देखो तो देखते ही रह जाओ। और ऐसे ही बातें करते करते दोनों रानी की चाय पीने उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे रानी, जरा हमें भी तो गर्मा गर्म अपने हाथ की चाय पिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ही देते हैं, पी लो। और दोनों रानी से चाय लेकर पीते हैं और वहां से अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रामपाल और जगिया की पत्नी गांव की औरतों के साथ कुएं से पानी लेने आती हैं। अरे बहन, मेरे पति तो मेरे हाथ की चाय पीना पसंद ही नहीं करते। वो तो नाश पीटी रानी की चाय के दीवाने हैं। ना जाने वो चाय वाली अपनी चाय में ऐसा क्या डालती है। हाँ, सही कह रही हो बहन। मेरे पति भी घर की चाय नहीं पीते। वह हमेशा ही उस रानी की चाय की तारीफ करते रहते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इस तरह गांव की सारी औरतें चाय वाली रानी के बारे में बात कर रही होती हैं कि वहां पर एक चुड़ैल उन औरतों की बातें छुपकर सुन रही होती है और मन में सोचती है, अरे वाह, मेरे चाय के तो गांव के सभी मर्द दीवाने हो चुके हैं। अब मैं उनका आसानी से शिकार कर सकती हूँ। और चुड़ैल चाय वाली रानी बनकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो चाय वाली कोई खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। एक दिन रात में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। रामपाल खेत से घर आता है, हाथ मुंह धोकर खाना खाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रेनू, आज सर्दी बहुत है, मैं जरा एक चाय की चुस्की लेकर आता हूँ। अरे इतनी रात हो गई है, जंगली जानवरों का इतना डर है। तुम मत जाओ, मैं घर पर ही चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत बनाओ, तुम्हारी चाय में कहाँ रानी वाला स्वाद होता है। इतना कहकर रामपाल रानी की चाय पीने के लिए उसकी दुकान पर चला जाता है। अरे बाबू, इतनी रात में आप हमारी चाय पीने आए हैं? बाहर सर्दी बहुत है। आप हमारी दुकान के अंदर आ जाइए। और रामपाल खुश होकर दुकान के अंदर जाता है। चाय वाली चुड़ैल अपने मन में सोचती है, आज मेरा शिकार मेरे हाथ आया है, आज तो मैं इसे मार दूंगी। और वो चुड़ैल बन जाती है। रानी को चुड़ैल बनता देखकर रामपाल की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे अरे अरे, कौन हो तुम? अरे भैया, अरे तुम तो चाय वाली रानी हो ना? चुड़ैल चुड़ैल कैसे बन गई? मैं कोई रानी वानी नहीं हूँ। मैं तो चुड़ैल हूँ, मैं तुझे मार दूंगी। और वो चुड़ैल रामपाल को मार देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इधर रामपाल जब घर नहीं आता तो उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है और रामपाल के दोस्त जगिया के घर जाती है। जगिया भैया, ओ जगिया भैया। क्या हुआ भाभी जी? आप इतनी परेशान क्यों हैं?
और इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मेरे पति कल रात रानी वाली चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे, तब से वापस नहीं आए हैं। अच्छा भाभी जी, आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। जगिया गांव वालों के साथ रामपाल को देखता देखता जंगल की तरफ पहुंच जाता है। वहां देखता है तो रामपाल मरा हुआ मिलता है। उसकी लाश को देखकर गांव वालों को लगता है कि रामपाल को किसी जंगली जानवर ने मारा है। फिर तो आए दिन उस गांव के मर्दों को वो चुड़ैल मारने लगती थी। एक दिन गांव का सरपंच उस चुड़ैल को देख लेता है और वो जान जाता है कि चाय वाली ही वो चुड़ैल है जो गांव के मर्दों को मार रही है। सरपंच बिना किसी को बताए तांत्रिक को बुलाता है और उस चुड़ैल की दुकान पर ले जाता है और तांत्रिक को बताता है। बाबा जी, ये औरत ही चुड़ैल है जो हमारे गांव के मर्दों को एक एक करके मार रही है। इसे अभी भस्म कर दो। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? कि मैं चुड़ैल हूँ। और वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है और हंसने लगती है। क्यों आई है यहाँ और इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? बताओ वरना मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। पर वो चुड़ैल कुछ नहीं बोलती और सरपंच को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। वैसे ही तांत्रिक उस गंगा जल के गिरते ही वो चुड़ैल जल जाती है और गांव से उस चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।